शेरों वाली के रूप अनेक, जगत को प्यारी लगे मैया दिल में बसे, प्यारी लगे मैया दिल में बसे। शेरों वाली के रूप अनेक, जगत को प्यारी लगे। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। मां अम्बा आप सभी भक्तों को खुशियां प्रदान करें और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे मुनिवर, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न यह होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न मानने वाले तथा देवता भी जिन्हें जीत ना सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न हो ही कैसे गए? हे महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी? अब यह बताने की भी कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हुई है, उसे मैं कहने के लिए तत्पर हो गया हूँ। इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। अब सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जल मगन हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है। वे स्थूल काय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह तो यही नियम लागू है। आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही लगता है कि आधार अधेय भाव सर्वथा सिद्ध है। तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की है? इस जल में हम कैसे आ गए अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और हमारे जन्मदाता कौन है? अगर हमारे जन्मदाता हैं, तो वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इसी तरह के बहुत से प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार का प्रयास करने पर भी मधु कैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य के कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन बहुत व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक पहुंची ही नहीं थी कि इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज भी सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका ही अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। उन दोनों ने ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। उन दोनों ने अन्न जल त्याग दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। माँ तो माँ होती है। जो भी उनकी भक्ति करता है
या फिर जो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता है, वो उसकी संपूर्ण इच्छाएं तो पूर्ण करती ही है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार जब देवी प्रसन्न हो गई, तब वह जिस स्थान पर निश्चिंत होकर तप कर रहे थे, तब उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। फिर आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण अवश्य कर दूंगी। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, आप हमें इच्छा अनुसार वर देने की कृपा करें। और हमारी इच्छा यही है कि हम स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। जब तक हमारी इच्छा न हो, तब तक हमें कोई ना मार सके। तभी आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई कभी पराजित ना हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे मुनिवरों, कुछ समय के बाद एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। उन्हीं के साथ युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे कि हे सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण जहां इच्छा हो वहां चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, तब इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटब की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था, इसीलिए अत्यंत शूरवीर मधु और कैटब को अपने सामने देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे ही। युद्ध संबंधी साम, दाम, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। उन्होंने सोचा कि इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा जाता। हे प्रिय भक्तों, ये बड़े ही काम की बात है जो इस समय ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तो बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी, यानी कि मैंने उनके सामने हार मान ली। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार ही डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं लग रहा, और भेद किया जाए तो किस प्रकार करें। इसीलिए अब शेष नाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, मुझे अब उन्हें ही जगाना चाहिए, क्योंकि उनकी 4 भुजाएं हैं, असीम बल है, और यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु गहरी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गहरी नींद में मगन हो गए हैं, इसीलिए यह जाग ना सके। इस स्थिति में मुझे दुखी देखकर उनका क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले यह दानव तो मुझे मारने के लिए मेरे पास ही आ गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के बाद एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो मन को एकाग्र करके उन्होंने उस योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन थे। उनके मन में ऐसा विचार हुआ
कि अब तो केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से इस समय भगवान श्री विष्णु की भी वही स्थिति हो गई है। नींद से आंखें बंद हैं, यह कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी यह निद्रा को दूर न कर सके। अब मैं समझ गया, इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु यही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है। यह बात बिल्कुल निश्चित है। इससे सिद्ध हो गया कि यह भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई हैं, क्योंकि पति देव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ रह जाती। इससे तो निश्चित यही होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के ही अधीन है। मैं, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हुए हैं। अब इस विषय में सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर निद्रा में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसीलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से जग कर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, मैं जान गया आप निश्चय ही इस जगत के कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गहरी नींद में मग्न है। हे माते, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। हे भवानी, आप सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। आपके इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से आपके ध्यान में लगे रहते हैं। हे माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि आप ही हो। देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री आपका ही रूप है। अखिल जगत में आप कीर्ति, घृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। आप ही अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था कि इतने में भगवान विष्णु आपके अधीन होकर नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता है ही नहीं। हे देवी, वेदज्ञ पुरुष भी आपको नहीं जान पाते हैं। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष आपकी स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा ना कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इससे देवताओं को व्रति देने वाली भी आपकी ही सिद्धि हुई। देवी, आप पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस जगत के इस देव शत्रु कैटअप से भी मुझे बचाओ। मैं मधु और कैटअप को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे महानुभावों, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसा मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि वे आपकी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में या तो आप भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लीजिए, या फिर इन दानवराज मधु और कैटअप का स्वयं संहार कीजिए। इन दोनों में से जो आपको रुचिकर हो वही कीजिए। भगवती लक्ष्मी भी आपके ही अधीन है, अतः वे भी अपने पति देव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है कि उन्हें भी आपके प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं। वे जगती ही नहीं। हे देवी,
आप संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना आपका स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर आपके परायण होकर चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन इस धरातल पर धन्य हैं। हे भगवती, घी, कांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां आपके ही गुण हैं। आप दिव्य स्वरूपिणी हो। आपकी शक्ति जो निद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। हे देवी, आप ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। हे माते, आपने ही युग के आरंभ में विष्णु जी को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की है। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज देखिए वे पराधीन से पड़े हैं। हे भगवती, मुझे उत्पन्न करके यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा कीजिए। यह दानव काल स्वरूप है, इन्हें आपने बनाया ही क्यों है? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया है? हे भवानी, मैंने आपकी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके आप स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में ही लीन भी कर लेती हो। एक तो आपने पहले मुझे जगत सृष्टा बना दिया है, वहीं मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तब तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। आगे श्री सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती देवी की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। हे प्रिय भक्तों, मधु और कैटब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों ने तो यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। और ब्रह्मा जी तो सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार करते हैं। इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण हैं। यह वास्तव में एक ही है, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर जी के नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल्य तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें तो यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमयी प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। हे मुनिवर, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं और जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अपना अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहां से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम कैसे आ गया? और क्या उसका परिचय है? यह सब बताने की कृपा कीजिए। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंदमय ग्रह हैं, सबकी सृष्टि करते हैं और सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, ऐसे सर्व गुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। इसीलिए हे सूची महाराज, हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी
इस प्रश्न का समाधान करने में निरुत्तर हो जाते हैं। इसीलिए हे महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं भला क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्व अंतर्यामी और सबका रक्षक बताया गया है। इसीलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग इन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर जी के भी उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभ, ध्वज, त्र्यंबक, कपर्दी और गौरी देह अर्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। हे महानुभावों, इसी तरह अनेक वितज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल भांति भांति के स्रोत का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वितज्ञ पुरुषों का कहना है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ हैं तथा शंकर संहार करने में कुशल हैं। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। इन सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव जी भी शिवता को प्राप्त होते हैं। और यदि यही शक्ति इन सब से अलग हो जाए तो वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हे मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं चौथे दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कथा। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंचे ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे एक गाय भी थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। फिर सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे लगाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस ही नहीं हुआ। अपनी थाली का
अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोल लिया। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होंगी। मेरी माँ आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतने में ही उसकी माँ पारण करके आ गई। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और घर के अंदर ले आई। माँ ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानू बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को अंदर बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास गई और घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो। मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। फिर वह वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार घूरे का नहीं है जितना तेरा है। चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। वह जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। राजा के साथी उनसे बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। फिर स्त्री ने आवाज लगाई। राजा ने उसे बाहर निकाला और हाथी पर बैठाकर अपने घर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आता देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ में लेकर आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते ही आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं, वह तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। फिर वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुख पूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है।
मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया कि हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। फिर वह बहन बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना तो मेरे दुश्मन खाए। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाई और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते हुए देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। फिर तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे बहुत खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त हो जाने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम यहीं इंतजार करो। वह चुपचाप वहीं पर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोले ननद को मुस्कुराते हुए देखा और फिर उससे पूछा कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से हमने तुम्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु नहीं है, वह हमारे पति हैं। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए हैं? फिर उसने कहा कि वह भी मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। फिर राजा ने कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी मां से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे, गाजे, कहार आदि के साथ यथोचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखते जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया।
राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने फिर रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दे दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के नगर में पहुंच गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि वे कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? फिर रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर हो तो तुम मेरे मित्र। उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करवाया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना ही सही होगा, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी उठकर जंगल की ओर चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदा व्रत लेने चले गए, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग ना जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान देना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम ही क्यों करता है? दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख में मांगता है और गाली भी देता है। इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास एक आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई?
फिर वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ है, उसकी टहल में देर हो गई। फिर रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? फिर जमादारनी ने बताया कि हाँ, पहला ही है। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। फिर राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? फिर रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा, कोठरी में बंद देखकर उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? फिर पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। फिर राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के वहां गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। फिर मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर हैं तो मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था, वह उसे अब उगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और ना अब समझता हूं। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई भी मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। फिर लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। फिर उसने कहा कि उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुन ननंद बोली, यह उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सकता था वह उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूं। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर माणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननंद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था।
रानी ने ननंद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिया, परंतु ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बाटियां, 10 शक्कर की गुंजियां और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। फिर रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननंद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे।
महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जित सब ले लो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।